हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जब आप मैट्रिक कर लेते हैं तो मैट्रिक के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। इंटर जब आप करने के लिए विचार करते हैं तो इंटर में आपको बायोलॉजी लेना चाहिए या एग्रीकल्चर लेना चाहिए। अदर सब्जेक्ट की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, अदर सब्जेक्ट की बात हम अन्य वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न है कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर कौन सा सब्जेक्ट हम चुने इंटर करने के लिए, एग्रीकल्चर चुने या बायोलॉजी चुने, कौन सा बेहतर रहेगा। तो इसलिए आज का जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो कि मैट्रिक पास करने के बाद इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम आगे क्या करें, या जो बच्चे अभी 10th का एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं, अगली बार 10th का एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए ये वीडियो है कि आप 10th करने के बाद किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। आपको बायोलॉजी लेना चाहिए या एग्रीकल्चर लेना चाहिए। आपको पता है, अगर आप इंटर में एग्रीकल्चर लेते हैं या इंटर में बायोलॉजी लेते हैं तो इन दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट है, दोनों का अलग अलग फ़ायदा और नुकसान है। आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आपकी अपनी कैपेसिटी को देखना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पढ़ने में अच्छे हैं और हमारा मार्क्स भी अच्छा आ रहा है, और अगर आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे ढंग से मेहनत कर सकते हैं, कंपटीशन में जा सकते हैं, तो बायोलॉजी के साथ आपको जाना चाहिए। बायोलॉजी के साथ आपको जाने से क्या फ़ायदा है कि अगर आप बायोलॉजी लेकर के इंटर करते हैं तो आपका दो रास्ता खुला हुआ होता है कि कहीं ना कहीं आप नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जिसके द्वारा आप मेडिकल में जा सकते हैं, एमबीबीएस क्वालिफाई कर सकते हैं, या अदर ब्रांचेज भी है, डेंटल है, फार्मा है, या बहुत सारे और ब्रांचेज है जिसमें कि आप इंटर कर सकते हैं। साथ ही आप अगर बायोलॉजी को इंटर में रखे हैं तो उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप 1 या 2 साल मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर सपोज करिए कि आपका मेडिकल में नहीं होता है या किसी अन्य ब्रांच में डेंटल हो, फार्म या किसी अन्य ब्रांच में आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आपका एक दरवाज़ा इधर एग्रीकल्चर के लिए खुला हुआ होता है। आप बायोलॉजी चूँकि लेकर के इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो आप 2 एग्ज़ाम के द्वारा, या अपने अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो BCEC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आप कहीं के भी हैं तो ऑल ओवर इंडिया का जो एक एग्ज़ाम होता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो वो आप दे सकते हैं। इन दोनों एग्ज़ाम के सहारे आप एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। तो बायोलॉजी लेने का ये बेनिफिट है कि आप शुरू में 1-2 साल तक मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपका मेडिकल हो जाता है, MBBS मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका उधर नहीं हो पाता है तो आप अपने आप को स्विच करके इधर एग्रीकल्चर की ओर मूव कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटर एग्रीकल्चर लेने से क्या बेनिफिट है, या इंटर एग्रीकल्चर कैसे बच्चों को लेना चाहिए। तो निश्चय ही अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मेडिकल की तैयारी नहीं कर सकता या अन्य कंपटीशन में मैं नहीं जाना चाहता, तो आपको, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा मेरा जो कैपेसिटी है ऐसा नहीं है कि मैं मेडिकल को क्वालिफाई कर सकूंगा, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो निश्चय ही आपको एग्रीकल्चर की ओर मूव कर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटर एग्रीकल्चर करते हैं तो आगे BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने में आपको आसानी होगी। आपको पता है लगभग पूरे बिहार के लगभग सभी जिलों में अब तो 10+2 लेवल का जो एक स्कूल है, हर जिला में लगभग एक स्कूल में इंटर एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू हो गई है। और इसका मेन मकसद यही है कि बिहार में जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेज हैं उसका 50% सीट जो इंटर एग्रीकल्चर किए हुए बच्चे होंगे उन्हीं के द्वारा भरा जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेने में आसानी होती है अगर आप इंटर एग्रीकल्चर किए हुए होते हैं तो। और अगर आपको शुरू से ही पता है कि मैं मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर सकता, अगर आपको आपकी कैपेसिटी पता है, अगर आप आगे नहीं करना चाहते हैं, तो पहले ही अगर आप इस लाइन में मुड़ जाते हैं, इंटरमीडिएट में ही एग्रीकल्चर ले लेते हैं, तो आपका जो उधर 1-2 साल या 3 साल जो आपका बर्बाद होगा मेडिकल की प्रिपरेशन में, वो आपका बच जाएगा। और समय से आप BSc एग्रीकल्चर कर लेंगे
उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारे स्कोप है। आप मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं और बड़े बड़े पोस्ट पर आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर के बाद भी अगर जॉब करने का सोचा तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद भी बहुत सारे जॉब्स हैं और इवन आपका गजटेड पोस्ट भी हो जाता है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ही। तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने से बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। सरकारी नौकरी तो है ही, प्राइवेट नौकरी भी है और उसके साथ साथ जो आपका स्किल है इस तरीका से डेवलप हो सकता है कि आपका जो स्वरोजगार करने का जो आज आप देख रहे हैं हमारे देश में, हमारे जो सरकार भी है वो प्रमोट कर रही है प्राइवेट जॉब्स को या प्राइवेटाइजेशन या सेल्फ बिजनेस को ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है। तो निश्चय ही एग्रीकल्चर करके आप सेल्फ बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से जो मैट्रिक के बच्चे हैं जो अभी 9th 10th में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है उनको अपना गोल चुनने में मदद मिलेगा। रही बात अन्य सब्जेक्ट की तो मैं अन्य सब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया है जो या तो एग्रीकल्चर चुनने में और बायोलॉजी चुनने में कंफ्यूजन महसूस कर रहे थे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। जय हिंद।